नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, आप लोगों को पता है कि लोअर पीसीएस में बहुत सारे पद बढ़ चुके हैं। तो जो नए पद बढ़े हैं उनको लेकर के अब हमारा पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहना चाहिए, किन किन पदों को हमें चुनना चाहिए, किन किन पदों को ऊपर रखना चाहिए। क्योंकि लोअर पीसीएस में इस बार बम्पर भर्ती है, लगभग 2500 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आई है। इतना बढ़िया मौका शायद आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम इसके लिए फॉर्म भरें तो हमें उसमें सही से पोस्ट प्रेफरेंस भरना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सही विभाग चुनना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आपने गलती से कोई ऐसा विभाग चुन लिया जो आपको वहाँ पे सैलरी भी कम है मान लीजिए और काम भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि जब आप अपने अन्य जो साथी लोग हैं उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी आपके मुकाबले थोड़ा सा आसान है। तो कहने का अर्थ है कि सही विभाग का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी हम कोई पोस्ट चुन रहे हैं, ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक ही वैकेंसी आई है, जैसे मान लीजिए ग्राम विकास सरकारी आ गई, तो उसमें तो विभाग एक ही है, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन लोअर पीसीएस में आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे विभाग हैं जिसमें बहुत सारे ग्रेड पे हैं। इसमें 2400 ग्रेड पे की भी नौकरी है, 2500 मतलब 2800 की भी है और 4200 की भी है। तो सही ग्रेड पे वाली नौकरी चुनना बेहद ही आवश्यक है। और सही ग्रेड पे का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जिसका ग्रेड पे ज़्यादा हो। क्यों ऐसा इसलिए है साथियों, क्योंकि ज़्यादा ग्रेड पे आपकी सैलरी को बढ़ाता है। याद रखना, ज़्यादा ग्रेड पे मतलब ज़्यादा अच्छा वेतन, ज़्यादा ग्रेड पे मतलब तो जब आपका प्रमोशन होगा तो अच्छे ग्रेड पे से आप और अच्छे ग्रेड पे पर चले जाओगे। और सबसे बड़ी बात जो सरकारी नौकरी में आती है वो वेतन की आती है। ठीक है, बहुत से लोग बात करते हैं ऊपरी कमाई कितनी है, ये कितना है, वो कितना है। वास्तविक जहाँ तक देखिए मेरा मानना है कि आप ऊपरी कमाई के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ऊपरी कमाई आपको नुकसान भी पहुँचा सकती है। लेखपाल आप लोग देखते हो कितने ज़्यादा पकड़े जाते हैं, विजिलेंस कितना पकड़ती है, बिजली विभाग में आप लोग देखते हो कितने ज़्यादा लोग पकड़े जाते हैं। तो ऊपरी कमाई अगर आप गरीब जनता से लोगे डायरेक्टली, तो आज के समय में लोग होशियार हैं, आपको फंसा भी सकते हैं। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि आप ऊपरी कमाई को ना देख करके अच्छे ग्रेड पे को देखिए, क्योंकि अच्छा ग्रेड पे मतलब अच्छी सैलरी। जो डी आपका बनेगा वो मूल वेतन पर ही बनेगा, और मूल वेतन डिसाइड होगा किससे? अच्छे ग्रेड पे से। ठीक है, तो ये जानकारी आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इसमें पोस्ट चुनो तो इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहले जो पोस्ट बढ़ी है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट बढ़ी है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने कल भी इसके बारे में बताया था। यहाँ पर आप देख लो कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट बढ़ चुकी हैं, जैसे स्वागत अधिकारी लेवल 6 की यानी 4200 ग्रेड पे की जॉब है। इसके अलावा बफ इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 6 की है। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पे तो जो दो पोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिनके लिए लोग काफ़ी इंतजार कर रहे थे, ठीक है, एक ये देख लो सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी लेवल 6 की है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर लेवल 6 और सप्लाई इंस्पेक्टर लेवल 6। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट यहाँ पर बढ़ चुके हैं। इससे पहले जो नोटिफिकेशन इससे पहले आया था उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जैसे एसीओ की देख चुके हैं, ईओ की देख चुके हैं, ठीक है, सहायक प्रबंधक की देख चुके हैं। तो उसी के क्रम में आज हम बात करेंगे कि इनके लिए सबसे बढ़िया पोस्ट प्रेफरेंस क्या रह सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखिए चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी हूँ। तो चलिए एक एक करके हम लिस्ट बनाते हैं कि सबसे ऊपर से आपको कौन कौन सी पोस्ट चुननी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो हमारा इनके चुनने का क्रम रहेगा, जो सबसे पहले आधार रहेगा वो रहेगा ग्रेड पे। क्योंकि याद रखना, अच्छा ग्रेड पे मतलब अच्छा वेतन। ठीक है, जितना बढ़िया ग्रेड पे होगा आप अधिकारी की श्रेणी में पहुंचते हुए चले जाओगे। तो पहले नंबर पे जो सबसे पहले नंबर पे जो आपको पोस्ट रखनी है इसमें मेरे हिसाब से वो है साथियों ईओ की। ईओ का ग्रेड पे साहब क्या है? ईओ का लेवल है 6। तो ईओ लेवल 6 यानी 4200 ग्रेड पे की नौकरी है और सबसे पहले आप ईओ को ही रखना। मुझे पता है ज़्यादातर लोग ईओ को ही पहले नंबर पे रखेंगे, क्योंकि ईओ ऑब्वियस बात है बहुत बढ़िया पोस्ट है। ठीक है, तो ईओ पहले नंबर पर रखिएगा, बहुत बढ़िया पावर है इसमें, सब कुछ अच्छा है, ऑफिस भी मिलेगा, सारी कुछ सुविधाएं जो आप सोचते हो सब आपको ईओ में अधिशासी अधिकारी में आपको मिल जाती हैं। ठीक है, प्रमोशन भी इनका अच्छा है। जॉब प्रोफाइल में ऑलरेडी इसकी बना चुका हूं, नहीं देखी आपने तो चैनल पर जाकर के देख लीजिए। सेकंड नंबर पे जो आप ईओ के बाद रखो वो रखो एसीओ। एसीओ जिसे हम कहते हैं सहायक चकबंदी अधिकारी। तो सहायक चकबंदी अधिकारी को आप रखो नंबर 2 पर।
ठीक है। इसका भी लेवल 6 है, यानी ये भी ग्रेड पे 4200 की है। एसीओ भी बहुत बढ़िया जॉब है, ठीक है। एसीओ के अंडर आपको दुनिया भर के लेखपाल मिल जाते हैं, चकबंदी लेखपाल, और अच्छा खासा स्टाफ यहाँ पर आपको जो है मिल जाता है। तो इस लिहाज से जो है ये नौकरी बढ़िया है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आपको रखना है, इस पे तीसरे नंबर पे आप इसमें रखिए साथियों, चाहे तो आप रख लीजिए सप्लाई इंस्पेक्टर, ठीक है, चाहे आप रख लीजिए इसमें आपका मार्केटिंग इंस्पेक्टर, ठीक है। ये दोनों भी, ये भी लेवल 6 है और ये भी लेवल 6 है, दोनों ही लेवल 6 है। इसे हम कहते हैं पूर्ति निरीक्षक, ठीक। और ये है आपका, ये है विपणन निरीक्षक, ठीक है। दोनों ही बहुत ही बढ़िया आपकी वैकेंसी है, ठीक है, दोनों ही अच्छी वैकेंसी हैं। आप इन दोनों को स्विच भी कर सकते हो, चाहे तो इसको चौथे नंबर पे रख लो या इसको तीसरे नंबर पे रख लो, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छी नौकरी है। इसके अलावा 5वें नंबर पे मैं आपको सलाह दूंगा रखने के लिए, जो सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट है वो है मंडी पर्यवेक्षक, मंडी पर्यवेक्षक, ठीक है। मंडी पर्यवेक्षक भी लेवल 6 है इसका, काफी बढ़िया अच्छी जॉब है मंडी की, मंडी समिति की काफी बढ़िया जॉब है, ठीक है। 4200 ग्रेड पे की है, तो इनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा 6ठे नंबर पे जो आप इसमें रखें वो रखिए साथियों स्वागत अधिकारी, स्वागत अधिकारी। स्वागत अधिकारी जो है क्या है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं इसके बारे में, फिर आगे बात करेंगे। ये देखो, बात करते हैं स्वागत अधिकारी की। ये देखिए, अब ये देखो, ये आ गया साहब स्वागत अधिकारी, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में स्वागत अधिकारी लेवल 6। हालांकि पोस्ट एक ही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको भी एक ही चाहिए, ठीक है, तो आप भर देना, ठीक है। और अगर ईश्वर की आप पे कृपा हुई तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं 7वें नंबर पे, अगर आप चाहें तो 7वें नंबर पे, इसको इधर कर लेते हैं, चलिए छोटा करके, हाँ जी। 7वें नंबर पे अगर आप चाहें साथियों, तो 7वें नंबर पे आप भर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट लेवल 6 की जॉब है वो है सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी। इसको आप भर सकते हो, सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, ठीक है। ये स्वास्थ्य विभाग की है और बढ़िया है। इसका भी लेवल 6 है, इसका भी जो ग्रेड पे है वो 4200 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8वें नंबर पे आप भर सकते हो सहायक प्रबंधक, गैर तकनीकी वाला जो आप पोस्ट देखोगे उसमें तो आपको ये मिलेगी, ठीक है। सहायक प्रबंधक आप भर सकते हैं। 9वें नंबर पे जो सबसे बढ़िया पोस्ट इसमें रहेगी वो रहेगी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी। इसमें आपको क्या है, जो निर्वाचन कार्यालय है उसमें आपको काम करना है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखना। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके असिस्टेंट के तौर पर आप यहाँ कार्य करोगे, ठीक है। 10वें नंबर पे एक बहुत बढ़िया पोस्ट इस बार आ गई है, वो है बफ निरीक्षक, ठीक है, बफ निरीक्षक। एक बार इसमें आपको दिखा देता हूं बफ निरीक्षक क्या है, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, बफ निरीक्षक यहाँ पर आप देख लो, ये इसमें है बफ निरीक्षक, आप देख लो, लेवल 6 की है और टोटल 12 पोस्ट इसमें है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, ये स्थायी और अस्थायी क्या है, इसकी भी मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा, आप निश्चिंत रहिए, पूरी हम जानकारी यहाँ पर लेंगे कि ये क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, आगे देखते हैं और बढ़िया पोस्ट कौन कौन सी हैं जिनको आपको ऊपर रखना चाहिए। तो इसके अलावा आप यहाँ रख सकते हैं प्रवर वर्ग सहायक। अगर आपको काम करना है, UPSSC में, ठीक है, अगर आपको UPSSC में कार्य करना है, क्योंकि UPSSC में ही आई है, तो सहायक वर्ग मतलब प्रवर वर्ग सहायक के रूप में आप यहाँ काम कर सकते हो।
और इसका भी जो ग्रेड पे है ये लेवल 6 यानी 4200 है। ठीक है, इसमें एक पोस्ट जो है अवर वर्ग सहायक भी है, उसका ग्रेड पे 2800 है, इससे कम है। ठीक है, तो दोनों ही हैं, आप जैसे चाहें वैसे भर सकते हैं। ठीक, अब ये तो हुई सारी की सारी 4200 ग्रेड पे वाली, लेकिन लोअर पीसीएस में 4200 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे और 2400 तीनों हैं। तो इनके नीचे, ये तो सारी की सारी 4200 ग्रेड पे वाली हो गई। ठीक है, इनके नीचे भी अगर आप भरना चाहें तो 2800 ग्रेड पे में। और इस बार जो सबसे अजीब बात है लोअर पीसीएस में वो है ये कि एक 2000 ग्रेड पे की भी नौकरी आई है, और मजे की बात यह है कि वो 2000 ग्रेड पे की नौकरी जिला स्तर की है। ठीक है, उसके बारे में आपको भी यहाँ बताता हूँ, वो भी बढ़िया है। ठीक है, एक इसमें पोस्ट आई है 2400 ग्रेड पे में, अगर आप देखो उससे पहले 2800 वाला देख लो, तो 2800 वाला है अवर वर्ग सहायक। ठीक, अवर वर्ग सहायक ये यूपीएससी वाला ही है, और इसका ग्रेड पे साथियों कितना है 2800 है। तो इसको भी आप इनके नीचे भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो उसके बाद अगर आप भरना चाहें तो आप भर सकते हैं स्वागती। स्वागती एक पोस्ट है जो कि राज्य संपत्ति विभाग में है, और इसका जो ग्रेड पे है साथियों वो है 2400। ठीक है, यानी ये लेवल 4 की जॉब है। ठीक है, लेवल 4 में स्वागती को आप भर सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। और जो इस बार एक नई जो पोस्ट है इसमें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और 2000 ग्रेड पे की होते हुए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले वो पोस्ट मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। इसको देखो आप लोग, अब यहाँ पर इस पोस्ट को देखिए आप, जिला मद्य निषेध एवं समाज उत्थान अधिकारी। अब देखो कितनी बढ़िया बात है भाई, बढ़िया बात ये है कि देखने में ये लग रहा है कि साहब जिला मद्य निषेध एवं समाज उत्थान अधिकारी, ऑब्वियस बात है जब जिला लिखा है पदनाम तो जिला का ही है, लेकिन ग्रेड पे इसका आप देखिए, इसका ग्रेड पे मात्र 2000 है, यानी हमारे ही जितना है, बहुत कम है ना। तो ये आप देखिए लेवल 3 की जॉब है, और लेवल 3 की जॉब होते हुए भी जिला स्तर की जॉब है। तो मतलब सरकार देखिए क्या क्या जो है कर रही है यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या चीजें सरकार में होती हैं। और टोटल जो पोस्ट है इसमें वो 18 है, हालांकि कुछ बैकलॉग की भी हैं, 4 पोस्ट बैकलॉग की भी हैं। तो इनको आप इस तरीके से यहाँ पर भरना चाहें तो भर सकते हैं। एक पोस्ट इसमें और भी है बढ़िया, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कौन सी जॉब है साहब? वो जॉब है इसमें, ये देखिए नीचे की तरफ आएगी, ये सब मैंने आपको बताई थी, ये वाली, ये भी बढ़िया है, प्रबंधक जेल डिपो। इसका ग्रेड पे है 2800। ठीक है, और हालांकि इसकी पोस्ट एक ही है तो इसको भी आप जो है नीचे भर सकते हो। एक चीज और ध्यान रखना, जिनमें एक एक दो दो पोस्ट है उन्हें आप नीचे ही भरना। ठीक है, और हालांकि जो आप करोगे लगभग सब वैसे ही करेंगे, जो ज्यादा पोस्ट वाले हैं उन्हें ऊपर भरा जाएगा, जिनकी पोस्ट कम है उन्हें नीचे भरा जाएगा। लगभग सभी व्यक्ति ऐसे ही करते हैं, और मेरी बात मानो तो आप भी ऐसे ही कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा उल्टे चले तो फिर हो सकता है आपका चयन ना भी हो या उल्टा सीधा डिपार्टमेंट मिल जाए, तो फिर आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये। अच्छा, दूसरा जो इसमें सवाल है वो आप देखो, दूसरा इसमें सवाल है कि कुछ पोस्ट इसमें ऐसी हैं जिनके आगे लिखा हुआ है अस्थायी। देखो लिखा है नहीं लिखा है ना, जैसे सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक, अब इसके आगे अस्थायी लिखा है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नौकरी अस्थायी है, या मान लीजिए आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो कुछ साल बाद आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि अभी इस पोस्ट को सृजित किया गया है। ठीक है, अगर ये बढ़िया काम करती है तो आगे चल के इन्हीं को कर दिया जाएगा स्थायी। ठीक है, और अगर इस पोस्ट को खत्म भी किया गया तो इस पोस्ट पे तैनात लोगों को किसी अन्य विभाग में समायोजित कर लिया जाएगा। इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आपकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करके आए हो तो आपकी नौकरी बनी रहेगी, भले किसी भी विभाग में हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो स्थायी और अस्थायी का मतलब यहाँ पर यही है कि इनको जो थोड़ा सा आगे पीछे भी किया जा सकता है, या भविष्य में अगर आवश्यकता हुई तो इनका डिपार्टमेंट भी बदला जा सकता है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर और देख लो, जैसे कुछ जो वैकेंसी है उनके आगे क्या लिखा हुआ है, उनके आगे लिखा हुआ है विशेष चयन। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये विशेष चयन है। विशेष चयन का मतलब क्या है? विशेष चयन का मतलब ये होता है कि ऐसी पोस्ट जो बैकलॉग की हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी आई, उस वैकेंसी में एससी की जो पोस्ट थी वो किसी कारण से भर नहीं पाई, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, तो उन पोस्ट को हम क्या करते हैं, आगे ले जाते हैं अगली भर्ती में। तो अगली भर्ती में जब वो पोस्ट जुड़ेगी
तो वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए नहीं होगी, ओबीसी के लिए नहीं होगी, वो केवल और केवल किसके लिए होगी, एससी के लिए होगी। एससी के लोग ही उसको डाल पाएंगे क्योंकि वो एक एससी कैटेगरी की ही है। जैसे यहां पर आप देखो, अब ये है, इसमें क्या है, एससी की एक पोस्ट है, एसटी की 0 है, ओबीसी की 2 है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की एक भी नहीं है। तो ये एससी की एक पोस्ट पिछली बार खाली रह गई थी और ओबीसी की 2 पोस्ट खाली रह गई थी, इसलिए टोटल 3 पोस्ट हैं इसमें, ये बैकलॉग के हैं। यानी इन पर अगर कोई जनरल वाला भरना चाहे तो नहीं भर सकता, या कोई एसटी वाला भरना चाहे तो नहीं भर सकता, क्योंकि इसमें वो मान्य नहीं है। तो याद रखना, ये है विशेष चयन। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपर क्लियरिटी मिल गई होगी कि कैसे कैसे क्या क्या डिपार्टमेंट आपको ऊपर से लेकर नीचे तक भरने हैं, ठीक है। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं साथियों, या मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर देखिए, लोअर पीसीएस की अब जो पद है वो तो बढ़ ही गए, तो अब आपको प्रॉपर तैयारी शुरू कर देनी है। मेरे इस चैनल पर हम लोग फ्री में बिल्कुल यूपी जीके की क्लासेस चला रहे हैं, इसके अलावा जो उसमें जीएस का सेगमेंट है उसकी क्लासेस चला रहे हैं, और इसके अतिरिक्त हम लोग आपदा प्रबंधन की भी क्लासेस चला रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है। तो अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, अपनी एक पोस्ट सिक्योर करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।